अवैस के हाथ में है किताब, और किताब का टाइटल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आई एम श्योर के अंदर जो मवाद लिखा गया है वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। ये किताब का नाम आपके सामने है, ये किताब आपके सामने है, अ लव लेटर टू मेन एंड वुमेन, यानी कि मर्दों और औरतों के नाम एक मोहब्बत भरा ख़त। अब ये ख़त लिखा किसने है, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और बताते हैं कि इस ख़त में ऐसा है क्या, क्यों ये ख़त इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये ख़त अहम है मर्दों और औरतों के लिए। हुमा प्राइस, और जो मुसन्निफ़ा हैं हुमा प्राइस साहिबा, ये पेशे के एतबार से बैरिस्टर हैं, वकील हैं, लॉ इन्होंने किया हुआ है, कानूनी मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखती भी हैं और समझती भी हैं, लेकिन किताब लिखने का मौजू जो है वो इन्होंने ये सिलेक्ट किया। अब ये देखेंगे और ये भी इनसे जानेंगे कि इनका पेशा और इनकी किताब का जो टाइटल है, इन दोनों में आपस में कितना जो है वो लिंक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जीते रहिए, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। बरतानिया से आप आई हुई हैं यहाँ पर और किताब अपनी साथ लेकर आई हैं, और कमाल इसका ये टाइटल और कमाल इसका जो है ये नाम। अब हमें थोड़ा सा समझाइए कि बुनियादी तौर पर ये जो मोहब्बत नामा आपने लिखा है दोनों के लिए, मर्दों और औरतों दोनों के लिए, तो इस मोहब्बत नामे में है क्या? असल में इसकी शुरुआत इस तरह हुई कि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पढ़ी जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत दिन तक ज़िंदा रहें और खुश रहें और आप सेहतयाब रहें, तो इसका जो जवाब है वो जिम में नहीं है। सही है। इसका जवाब है आपकी रिलेशनशिप्स में, कि आपकी रिलेशनशिप्स कितनी हेल्दी हैं, कितनी अच्छी हैं, कितनी मोहब्बत है उनमें, कितनी फॉरगिवनेस है। ये हमने अपने प्रोग्राम में कवर भी किया था बल्कि ये न्यूज़, क्योंकि ये जितनी अच्छी रिलेशनशिप्स होंगी उतना आपका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ेगा। ये बिल्कुल, यही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये 80 साल से रिसर्च चल रही है, और प्रेसिडेंट कैनेडी भी इसका हिस्सा रह चुके हैं। तो उनका जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि जितनी अच्छी आपकी रिलेशनशिप्स हैं, और हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ मर्द औरत की होती है। हमारे इर्द गिर्द ढेर सारी रिलेशनशिप्स का जाल होता है। हमारे वालिदैन से रिलेशनशिप होती है, हमारे बच्चों से होती है, बहन भाइयों से होती है, कज़न से होती है, हमारे कॉलीग्स से होती है। हम जब बाहर निकलते हैं तो हम जितने लोगों से मिलते हैं उनसे हमारी एक रिलेशनशिप होती है। अच्छा, मसला क्या होता है कि अक्सर व बेशतर इन रिलेशनशिप्स में कोई ना कोई इशू आ जाता है, अप्स एंड डाउन होता है। अच्छा, जब कोई इशू आता है तो लोग कहते हैं उसकी गलती है, मेरी तो गलती नहीं है, कशीदगी बढ़ती जाती है। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर कोई कशीदगी है और आप ये कह रहे हैं गलती उनकी है, तो आप ईगोटिस्टिक हैं और आप मान नहीं रहे। हालांकि मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, अक्सर जब लोग ये कहते हैं ना गलती दूसरे की है, तो वो सच बोल रहे होते हैं। अच्छा, उनके साथ कुछ ज्यादती हुई होती है, गलती वाकई दूसरे की होती है। समझना हमें ये है कि जब गलती किसी दूसरे की भी होती है तो कभी कभी हमें उन्हें माफ़ करना पड़ता है। वाह, सही बात है। ये माफ़ कभी कभी हमें उन्हें माफ़ करना पड़ता है, चाहे वो माफ़ी मांगे या ना मांगे। रिलेशनशिप्स की बुनियाद ये है कि अगर कोई गलती करके आ गया और हम डटे रहें, हम सही हैं, हम नहीं, हम सही हैं, हम सही हैं, ये जो सेल्फ राइचियसनेस है ना, हम सही हैं, ये बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स को ले डूबा है। और मेरे प्रोफेशन से इसका कनेक्शन ये है कि मैंने ऐसे कपल्स का केस किया है, जब वो मेरे सामने आते हैं तो मुझे नज़र आ रहा होता है कि ये दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर वो ईगो अना जो है उनकी नहीं, वो अना के अलावा बाहर के बहुत एक तो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बाहर के अनासिर बहुत होते हैं जो उन्हें दूर करने में। जैसे ही कपल की शादी होती है मुझे लगता है पूरी दुनिया जुट जाती है कि अब इन्हें अलग करना है, इनकी शादी तो हो गई है, इनकी क्यों अब इनको अलग करना है। और हमारे यहाँ ख़ास तौर पर परवरिश बच्चों की ऐसी होती है कि वो ताबेदार होते हैं। वो यहाँ पे मैंने ये देखा, और ये वेस्ट में बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे अगर आप सवाल करते हैं ना तो आप डिसरिस्पेक्टफुल हैं, आप इज्जत नहीं कर रहे हैं उस्ताद की या माँ बाप की। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो बच्चे सवाल नहीं कर सकते, जो माँ बाप कह रहे हैं तो आप बड़े ताबेदार, इस तरह आपकी। फिर क्या मसला होता है कि आपको जो भी कुछ सिखाता है ना, फिर आप उसके ताबेदारी में चलते रहते हैं। अब जैसे आपने अम्मी की बड़ी ताबेदारी की, बीवी आई, बीवी की आप ताबेदारी, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है बीवी की ताबेदारी। लेकिन जब बीवी की ताबेदारी की तो अम्मी को आपने नाराज, अम्मी की नाफरमानी हो गई, तो अम्मी की नाफरमानी। तो मुश्किल ये है कि हमें अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करनी चाहिए कि उनको ये मालूम हो कि ज़िंदगी को कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें हर सूरत कायम रखनी है। अच्छा, अब इस पे मैं आना चाहूँगा कि अब जैसे आपने इस किताब के अंदर मेन एंड वेमेन दोनों को एड्रेस किया है। अच्छा, आजकल बड़ा मसला चल रहा है, ये आजकल जो है ना बड़ा फेमिनिज्म और ये जो सारे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनकी वजह से वो जो रोल है वो शायद रीडिफाइन करने की कोशिश हो रही है, या उस रोल को सही तरीके से उसकी प्लेस पे रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये थोड़ा सा अगर आप हमें समझाएं। मैं आपको ये एक सवाल मैं आपसे करती हूँ दोनों से। आप जो रोल चेंज करने की बात कर रहे हैं और जो भी रोल चेंज करने की बात करता है, मुझे ये बताइए क्या मर्द बच्चे पैदा कर सकते हैं?
नहीं, ये तो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मर्द बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो बच्चा पैदा करने का और उसको खिलाने पिलाने का, ब्रेस्ट फीड करने का रोल तो औरत का ही रहेगा। औरत का ही है, बिल्कुल औरत का रहेगा। जब औरत बच्चा पैदा करेगी और वो इस रोल में होगी, उसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी? उसको ये ज़रूरत होगी कि जिस आदमी ने उसको प्रेग्नेंट किया है और जिसका बच्चा है वो उसको प्रोटेक्ट करे और उसको प्रोवाइड करे। बिल्कुल सही है। के लिए, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है इससे उस तो आप मर्द की, दूर ही नहीं बिल्कुल। जा सकते ना। बिल्कुल। ना मर्द ये चीज छोड़ सकता है ना और ना औरत औरत वो चीज छोड़ सकती तो है। ये तो एक बुनियादी चीज़ है जो एक ये क्या कहते हैं, इसे कुदरत का असूल है। बिल्कुल। तो ये जो पेट्रियार्की है, मिसाल के तौर पे ये पेट्रियार्की है कि जब औरत प्रेग्नेंट हो तो मर्द उसको प्रोटेक्ट करे और उसको प्रोवाइड करे उसके लिए और बच्चों के लिए प्रोवाइड ये तो पेट्रियार्की बड़ी नेचुरल चीज ये हुई। पेट्रियार्की एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। मुश्किल ये है कि क्योंकि लोग टर्म्स को समझते नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी ज़बान नहीं तो अब है। आजकल तो ये आता है कि पेट्रियार्की जो बहुत बुरी चीज है। मतलब मिसोजिनी बुरी चीज़ है। जब तक मर्द प्रोवाइड misogyny करते क्या होती है? ये भी रहें, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते रहें, इट्स पेट्रियार्की एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग। ओके, ठीक है। मैं कल एक जगह गई थी, मैं वहाँ चॉकलेट्स ले गई। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने स्टाफ के लिए मैं चॉकलेट्स ले गई, तो एक लड़के ने वो रख ली चॉकलेट्स। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगा मैं अपनी बेटी के लिए रख रहा हूँ, मैं अपनी अरे बेटी को दूंगा। दैट इज पेट्रियार्की, दैट इज पेट्रियार्की। प्रोवाइडिंग फॉर हिज डॉटर। Isn't it that a beautiful thing? He was बहुत अच्छी providing बात for his है। daughter. तो हम तो माशरे से वो जो पेट्रियार्की को खत्म करने की बातें मिसोजिनी करते के हैं। खिलाफ करें। अच्छा, देखिए मिसोजिनी एग्जाम वो दें अब इसका भी एग्जांपल। मिसोजिनी है औरतों को मारना, औरतों पे रौब जमाना, उनको तालीम से रोकना, उनके हकूक ना देना, उनके प्रॉपर्टी के ज़मीन के हकूक ना देना, ये मिसोजिनी है। मेरी किताब में एक पूरा चैप्टर मिसोजिनी पे भी है। मैं ये नहीं कर रही कि मैं स्किप कर जाऊं कि जो सही। औरतों के साथ जुल्म है, बहुत जुल्म है, बिल्कुल। वो सब है मौजूद मेरी किताब में। लेकिन अब हमें उनसे आगे बढ़ना है। अब हमें आगे बढ़ना है और हमें ये समझना है कि कहाँ पे हमें समझ के चलना है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हर मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी बच्चों के लिए प्रोवाइड करे। अच्छा, उन्हें कानून protect में भी करे। आप ये देखें, क्योंकि आपने कहा ना कि सेपरेशंस के मुकदमे और वो सब आते हैं, तो मेंटेनेंस दोबारा बिल्कुल, रिश्ता बिल्कुल। खत्म होने के बाद भी बच्चों की मेंटेनेंस और एक हद तक स्पाउसल मेंटेनेंस भी जो है वो मर्द के जिम्मे लगाई जाती है कानून के तहत भी। बिल्कुल, वेस्ट में तो बहुत ज्यादा है इस चीज का। अच्छा, टर्मिनोलॉजी की हम यानी बात ये हम कर रहे हैं, terminology में- टर्मिनोलॉजी की हाँ, बात कर रहे हैं ना, जी। तो पेट्रियार्की मिसोजिनी का फर्क लोग नहीं समझते। ओके, फर्क समझना जरूरी। अच्छा, फेमिनिज्म जो लफ्ज हाँ, है, मैं पहले हमने ये तय कर लिया कि पेट्रियार्की सही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मिसोजिनी बुरी चीज है, उसको खत्म होना चाहिए। वी एग्री ऑन दिस, ठीक है, बिल्कुल सही। बिल्कुल। अब फेमिनिज्म की आप बात ले लें। अच्छा, फेमिनिज्म जो है वो वेस्ट में उसका कॉन्सेप्ट कुछ और है। अच्छा। और पाकिस्तान और एशिया सोसाइटी में फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट कुछ और है। वो क्या? यहाँ पे जीन्स पहनना, सिगरेट पीना, गाली देना, अंग्रेजी बोलना और सबको बुरा भला कहना जो है वो समझा जाता है कि ये फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म है कि जब सुबह एक घर में एक बच्चा और बच्ची दोनों उठते हैं तो उन दोनों को बराबर का हक होना चाहिए कि वो स्कूल जाएं, सही है, बराबर की तालीम हासिल करें, उनके पास बराबर की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो और उस बच्ची के पास सारे वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रोग्रेस, इनकम के राइट्स हों जो लड़के के पास। दोनों के इक्वल होने That चाहिए। is सही है। feminism, equal opportunity to resources that improve you as a person. ये जो है ये फेमिनिज्म है। तो ये तो फेमिनिज्म बड़ी ये अच्छी चीज है feminism और ये होना जो चाहिए भी और ये जरूरी है। फेमिनिज्म ये नहीं कि आपको मर्दों को हेट करना है, नफरत करनी है मर्दों से। ये फेमिनिज्म नहीं है, उसको मसैंड्री कहते हैं। अच्छा। मर्दों से जो नफरत है उसे मसैंड्री कहते हैं। तो आजकल तो ये हो रहा है कि अक्सर मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो मैन हेटिंग मूवमेंट बन जाती है। कभी कभी बन जाती है क्योंकि कुछ थोड़े से लोग आ जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादातर मर्द और औरत ये समझते हैं कि फेमिनिज्म क्या है। सही है। अच्छी बात है। क्योंकि देखें, आप ये चाहते हैं ना कि आपकी बेटी पढ़े, जाहिर है आप ये नहीं चाहेंगे ना कि बेटी घर में बैठे बेटा पढ़ने जाए। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, मुझ पर feminist फर्ज हैं करार फिर? दिया गया है कि मैं अपने बच्चों को दोनों को You are तालीम a हासिल करवाऊं। feminist। एक गलत फहमी ये भी है कि सिर्फ औरतें फेमिनिस्ट होती Feminist, हैं। हाँ, ये बिल्कुल। मर्द भी फेमिनिस्ट होते हैं। इंग्लैंड में औरतों का बहुत बुरा हाल था जब तक उनके साथ पावरफुल मर्दों ने मिलकर उनकी स्ट्रगल में उनका साथ नहीं दिया। हाँ, तो men has to be there. Men are feminists too and women can be misogynists as well। औरतें दूसरी औरतों के खिलाफ बिल्कुल। इतना वो करती हैं। आप कोई भी पाकिस्तानी ड्रामा देख देख लें, ऐसे ही। टेंशन आपकी बातों पे बहुत सारी बुरी मान जाएंगी खवातीन, फिर आपके लिए नहीं, टेंशन लेकिन ना हो दैट इज जाए। ट्रू। वो खवातीन भी ऐसी हैं, बिल्कुल हैं, जो कि दूसरी औरत को काटना या उसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, उस पे मतलब यहाँ तक भी चली जाती हैं खवातीन के। मर्द तो चलो ठीक है, कैरेक्टर असैसिनेशन है ना, औरत से घबरा गए, किसी और चीज का इल्जाम नहीं लगा सकते, औरत के किरदार को आपने दागदार करने की या मर्द कोशिश पे की आपने कभी इल्जाम लगाना है तो इजीली कि भाई ये तो हरैसर है। तो इसी तरह औरतें भी ये करती हैं कि औरत के दूसरी औरत के कैरेक्टर पे, हालांकि बीइंग अ वुमन माई सेल्फ आई कैन नॉट ब्लेम एनी अदर वुमन कि भाई मुझे क्या पता वो क्या करती नहीं, है। वो देखें, हम लोग असल में बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट कर लेते हैं मगर ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैंने अपनी किताब में मेट्रियार्की, पेट्रियार्की, Misandry. फेमिनिज्म, यू नो, इक्वालिटी, हर चीज़ का
डिफाइन जो है ना रीडिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू माय वाइडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। एक चैप्टर इसमें मैंने फिलोजिनी का रखा है। ये क्या चीज़ है? क्या? वो मर्द फिलोजिनी। मिसोजिनी जो है ना वो है हेट्रेड ऑफ वुमेन। ठीक है। फिलोजिनी जो है वो है लव ऑफ वुमेन। अच्छा। सो फॉर द लव ऑफ वुमेन मेन हैव डन अमेजिंग थिंग्स। मसलन अमेजिंग थिंग्स मैं आपको बताऊं, थोड़ी मर्दों की तारीफ भी तो करें ना। हाँ। पाकिस्तान में मर्द और औरत दोनों तारीफ के काबिल हैं। मैं ये चाहती हूँ कि दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से ये असल मुद्दा यही है, मैं बुनियादी ये चीज़, चाहती हूँ कि रोज आप जिससे भी प्यार करते हैं उससे कहें आई लव यू। I love you, बिल्कुल। और वो आपसे वापस कहे आई लव यू। Yes। मोहब्बत को बढ़ाएं। हाँ, अच्छा, जो एक नहीं मसला- आपसे करता उसको ना कह दें, फिर मसला हो जाएगा, फिर हमें ना कहिएगा कुछ, ये भी अच्छा, बताना मसला होता क्या है। है हमारा, हम इंसान ऐसे हैं और हम इतने एजिटेटेड रहते हैं कि अगर हमें गुस्सा आता है ना, हम फटाफट इजहार करते हैं। इजहार करते हैं, गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं। अच्छा, अगर हमें किसी पे प्यार आए ना, हम शर्मा के बैठ जाते हैं। हाँ। हमें बड़ी शर्म आती है प्यार का इजहार करते हुए। नहीं, मैं अभी ये इजहार हमें करता हूँ लगता कि आपने जो बातें की मुझे बिल्कुल आप बहुत अच्छी लगी, और बिल्कुल मैं खुल के इस बात का इजहार कर रहा हूँ। बिल्कुल, और बोलें। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन देखिए, प्यार का इजहार ज्यादा करना चाहिए। हाँ। और लोग समझते हैं कि गुस्सा करना, रौब दिखाना ये ताकत है। ये ताकत नहीं है। मोहब्बत करना जो है असल ताकत। अच्छा, वो मोहब्बत वाली एग्जांपल्स बताएं कि कौन असल- कौन से मर्दों ने क्या क्या किया खवातीन की मोहब्बत में, और कौन कौन सी खवातीन ने क्या क्या किया मर्दों मर्दों की के मोहब्बत लिए। में। देखिए, वाह। किंग एडवर्ड, क्योंकि मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, उन्होंने तो तख्त व ताज छोड़ दिया बेगम के मिसेस लिए। सिम्पसन के लिए। हाँ। तख्त व ताज छोड़ दिया उन्होंने। शहनशाह ने एक ताजमहल बना दिया। शाहजहां ने। शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल बना दिया एक औरत के लिए, पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। 20 साल तक वो वही करता रहा हाँ। कि मेरी, और देखिए उसने अमर कर दिया अपनी मोहब्बत को मुमताज महल के साथ। बिल्कुल, उसने अमर। उसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें हैं। इंग्लैंड में जहाँ पहले बहुत ज़्यादा मिसोजिनी हुआ करती थी, औरतों को अपनी प्रॉपर्टी ऑन करने का राइट नहीं था। वोट नहीं डाल सकती थी। यानी बाप से प्रॉपर्टी हस्बैंड को दी जाती थी, औरत नहीं ऑन कर सकती हाँ। थी। 18वीं सदी में जॉन स्टुअर्ट मिल नाम के एक आदमी ने किताब लिखी, द सबजुगेशन ऑफ वुमेन। ओके। वो एक फिलोजिनिस्ट था, क्योंकि उसने शुरू की वो डिबेट, और उसको बड़ा बुरा भला कहा गया कि इसने औरतों को, औरतें तो ये तो हमारे यहाँ तो 1400 साल पहले बता दिया गया था। हम करते नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं उसमें, लेकिन बता तो दिया था हमें। जी बिल्कुल बताया गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे कोई हक होता है वहाँ पे एक जिम्मेदारी भी होती है, फर्ज भी होता है। फ़र्ज़ भी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही पे वो फ़र्ज़ हो। अगर आपके पास कोई राइट है तो किसी ना किसी का फ़र्ज़ है, और कभी कभी आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उसके साथ साथ। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, मिसाल से ज़रा आसान हो जाता है। देखें, औरतें चाहती हैं कि उनको तालीम हासिल कर सकें, काम कर सकें, पैसे कमा सकें, ठीक है, ये उनका राइट है, ये उनका हक है। मगर इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। एनफ एक्सप्रेशन ऑफ लव भी हो उनकी लाइफ में, ये भी खवातीन का अक्सर होता है। तुम वो तो भी कहते है। ही नहीं हो, तुम कभी फूल नहीं लाते हो, ये भी होता है ना सिलसिला। देखिए, एड्रेस करें खवातीन के। सही, ये है मसाइल मसला को। है, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन आप मोहब्बत की नहीं, आप रोमांस की बात कर रही हैं। हाँ। मोहब्बत और रोमांस में बड़ा फ़र्क है। अच्छा। मोहब्बत वो होती है जो हम अपने बच्चों से करते हैं, बार बार उनकी गलती बेलौस। माफ़ करते हैं। हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। मैंने अपनी किताब में एक पूरा चैप्टर सिर्फ बच्चों की परवरिश पे लिखा है। देवा। और वो जो चैप्टर है वो मैंने खलील जिब्रान की एक नज़म से लिया है पूरा चैप्टर। अच्छा। ताकि लोग मुझसे ये ना कहें ये तो वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज़ प्रमोट। हाँ। मुझे पता है यहाँ लिबरल एक बहुत बड़ा, इसलिए मैंने अपनी किताब में पूरी कोशिश की है कि मैं ईस्टर्न रोल मॉडल्स लूँ और उन्हीं के ऊपर बात करूँ। तो बच्चों का जो चैप्टर है वो खलील जिब्रान की एक नज़म है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, जो उसकी किताब द प्रॉफिट में है। जी, जी, वो जी, पूरा जी। उसके ऊपर है। जो मोहब्बत हम अपने बच्चों से करते हैं वो हमें अपने पार्टनर से, अपने वालिदैन से, अपने दोस्तों से, हमें वो मॉडल मोहब्बत होती है। रोमांस में और मोहब्बत में बहुत फ़र्क है। हाँ। रोमांस इज इजी, मोहब्बत इज डिफिकल्ट। लव इज डिफिकल्ट बिकॉज इन लव यू हैव टू फॉरगिव अगेन। लव में बेसिकली होते हैं वादे, और सॉरी रोमांस में होते हैं वादे, और लव में होती है उनकी अमलदारी। एग्जैक्टली। अच्छा, फेमिनिज्म की भी वो मैं बात कर रही थी, जिम्मेदारियां और वो। अच्छा, औरतें जब कमा लेती हैं पैसे और वो इक्वल बन जाती हैं, मर्द पे रौब डालती हैं, तुम्हें पता है ना मैं ये काम करी, मैं CEO हूँ फलानी जगह की, आई वॉन्ट इक्वालिटी इन एवरीथिंग। ठीक है, आपको हक मिल गया। जब बिल आता है तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो बिल मर्द देगा। आपको वो जिम्मेदारी नहीं लेनी कि आपका पैसा जो है उसे खर्च भी करें आप। You know? वो बिल उस वक्त उन्हें शिवलरी चाहिए होती है, उन्हें इक्वालिटी नहीं चाहिए होती। हाँ। You know, so women have to spend the money that they earn With equal rights, you have equal responsibilities equal also. responsibility. So West में तो घर लेते बराबरी हैं, बराबरी। औरत मर्द घर लेते हैं, उनकी आधी हाँ। सैलरी मॉर्गेज में जाती है। That is what we consider equality, because when you have a right
you have a responsibility सही है, and you have बिल्कुल। to spend that. भाई जबरदस्त, ये जो आपने बातें बताई ये मजेदार सारी इस किताब है। किताब में, अब ये आपने एक सारी- खड्डा डाल दिया अब है। एक मसला हो गया है अब एक ये। मसला हो गया, आप और समझ वो गए हो। मसला ये हो गया है। किताबें भी 2 होनी चाहिए थी, इक्वल और अपॉर्चुनिटी थी। इसको तो बांट भी नहीं सकते क्योंकि इस पे मेन भी लिखा है और इस पे विमेन भी लिखा है, तो लेकिन अब अगर वो मर ऐसी गए कोई और मैं सिचुएशन हो जाए तो फिर क्या प्लीज करें? आप देखिए, मोहब्बत से समझौता किया जा हाँ। सकता अच्छा, है, अच्छा। एक हफ्ते ये रखेंगे, एक हाँ, ये हफ्ते हो आप सकता है। रखेंगे, एक हफ्ते ये सोल्यूशन भी रखेंगे, आपने बता दिया हमें। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक और दूसरी भी भिजवा बात- दें ताकि ये हफ्ते हफ्ते की जो उधार की झंझट है ये भी झंझट ही खत्म खत्म हो। हो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। Thank you for Nobel calling me. Prize बहुत हमारे साथ शुक्रिया। मौजूद थी और बड़ी ज़बरदस्त ये किताब मैं भी पढ़ूंगा, आपको भी दूंगा पढ़ने हाँ, के लिए, बिल्कुल। इसी तरीके से होना चाहिए।